हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने इसके पहले कभी जनरली पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों को पॉलिनोमियल्स करके एक चैप्टर था। टेंशन मत लो, पॉलिनोमियल्स नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चैप्टर उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, लेकिन मैं सिखाऊंगा ही पूरा। ऐसे ही सिखाऊंगा कि जैसे आपको पॉलिनोमियल्स नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेस चाहिए इसमें। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, एक बार आप इसके रूल समझ जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सॉल्व एग्जांपल्स में देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है। अच्छा, जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया, उसको आपको ये वाले फॉर्म में लिखना है, सब कुछ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जीरो। इक्वेशन मतलब समझ में आता है ना। इक्वेशन में देखो बीच में इक्वल टू होता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि राइट साइड में जीरो आ जाए, सब कुछ जबरदस्ती लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देने का। और अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी स्टैंडर्ड बना देने का। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हम लोग इसमें चेक नहीं कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है क्या नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, उसके बाद आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिखे, आपको चेक करना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल मतलब ये जो लेटर्स दिख रहे हैं ना, देखो इसमें कितने हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, एक्स, सिर्फ एक्स दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे वाई दिया हुआ है, या एक्स के साथ वाई दिया हुआ है, या जेड दिया हुआ है। सिर्फ एक वेरिएबल है, और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। देखो देखो, यहाँ पे एक्स के इंडेक्स 2 है, यहाँ पे एक्स का इंडेक्स क्या है 1। यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो एक्स का इंडेक्स 0 बोल सकता हूँ ना। नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इधर 2। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाले इक्वेशन में सिर्फ x ही है, x इज द ओनली वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। जब भी ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 10th के बाद आगे जाएंगे ना, 11th 12th में, तो इसमें दो कंडीशन और ऐड हो जाएगी इसकी कोएफिशिएंट्स पे, लेकिन अभी वो सब चीज़ों का टेंशन मत लो। 10th लेवल पे आपको इतना काफ़ी है। ठीक है, क्या चेक करने का, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, और वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, और जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला देख लो, ये सेकेंड वाले में 9y² + 5 = 0। वेरिएबल देखो, ऐसे मत बोलना रहे सर एक्स नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैंने क्या बोला, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है y, तो हम लोग बोल सकते हैं y इज द ओनली वेरिएबल। और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, देखो y का मैक्सिमम इंडेक्स है 2। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। 3 हुआ तो चलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मैक्सिमम इंडेक्स 1 हुआ तो चलेगा क्या, नहीं, 1 हुआ तो भी नहीं चलेगा। 2 ही होना चाहिए मैक्सिमम इंडेक्स, तभी ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। उसके अलग अलग नाम होंगे जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी अभी हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है। ठीक है, तो चलो इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे पता है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से देख लेंगे, फिर वो जो भी होंगे दो, वो यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे, तो फर्स्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चाहिए तो उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला उसके बाद देखेंगे। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और पहला इक्वेशन दिया है x² + 5x - 2 = 0। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में = 0, लेफ्ट साइड में सब कुछ। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो चेक करने का कि वेरिएबल कितने हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर x इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, एंड उसके बाद क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स। क्या है मैक्सिमम इंडेक्स, देखो यहाँ पे इसका 2 और यहाँ पे 1, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है 2। तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। इंडेक्स मतलब पता है ना, ये देखो ये बेस होता है, इसके ऊपर वाले को इंडेक्स बोलते हैं। इंडाइसेस करके आपने 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर किया था। इंडाइसेस मतलब क्या, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस होता है। तो ये यहाँ पे इंडेक्स है, ये 1 इसका इंडेक्स है। इंडाइसेस मतलब ये दोनों का हम लोग एक साथ बात करेंगे तो इंडाइसेस होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक ही वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स 2, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा।
समझ में आया? कॉपी कर लो। सेकंड करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। मैंने बताया इक्वल टू के इस साइड पे जीरो ही होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर ये वाई स्क्वायर इधर ही रहेगा तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। ये 5y को इधर लेके आओ, ये प्लस है 5y, उधर आके माइनस 5y हो जाएगा। फिर ये माइनस 10 जब इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो बेचारा खुशी खुशी प्लस बन जाएगा। और राइट साइड में क्या बचेगा, सब कुछ अपन ने लेफ्ट में ले लिया तो राइट में बचेगा जीरो, है ना। ये दोनों हम लोगों ने लेफ्ट में ले लिया ना, तो जीरो बचा। अब फिर से चेक करेंगे कि वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं कि सिर्फ एक है y, x y z m a b कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही चलेगा। तो इसमें देखो एक ही है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है ना। देखो यहाँ पे इंडेक्स 1 है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा इंडेक्स है 2। तो हम लोग सेम फॉर्मेट जो इसके पहले लिखा था वैसे ही नीचे लिख देंगे कि यर y is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। ऐसे आ जाएगा, here y is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। फर्स्ट वाले से एक स्टेप ज्यादा क्या है इसमें कि हम लोगों को ये सब कुछ लेफ्ट में लेना पड़ा। वो चेक कर रहे हैं कि आप लोगों को आता है कि नहीं, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस बन जाता है, ठीक है, माइनस होगा तो प्लस बन जाता है, बस वो चेक कर रहा था, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। कर लिया कॉपी। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये डिनोमिनेटर में y ऐसा सब नहीं चलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, y को भगाना है। अगर y को भगाना है तो सबको y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर सबको y से मल्टीप्लाई किया तो y और y कट हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं सबको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 ऐसे है ना। अगर सब लोगों को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं ना, लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई। रीजन लिखे बिना आप नहीं कर सकते, तो रीजन लिख दो वहां पे। तो यहाँ पे रीजन लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई। देखो सब जगह वाई से मल्टीप्लाई किया, खाली वाई स्क्वायर था वाई से मल्टीप्लाई किया, 1/y था उसको भी वाई से किया, 2 को भी वाई से किया। क्यों कर रहे हैं सब, ताकि नीचे का वाई कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला वाई और ये वाला वाई कैंसिल करेंगे, वाई वन जार। अब बताओ वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, इंडाइसिस के रूल्स याद है, y इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा y क्यूब। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये तो कट हो गया ना, 1 बन गया, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू y इंटू 2 क्या होगा, y स्क्वायर मत बोलना, ये y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो 2y बन जाएगा, ठीक है। तो इधर y इंटू 2 क्या आएगा 2y। अब सबको एक साइड शिफ्ट करना है, तो ये 2y को इधर लेके आओ, तो क्या आ जाएगा y क्यूब माइनस 2y, ये प्लस 2y था, इधर आके माइनस 2y, प्लस 1 इधर ही है उसको उधर ही रखा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो एक ही है y, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, देखो यहाँ पे 1 है लेकिन मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे है 3, 2 ही चलता है, क्वाड्रेटिक में सिर्फ डिग्री 2 होना चाहिए, 3 नहीं चलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डिग्री 3 है या इंडेक्स 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा योर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 नहीं है ना तो नहीं चलेगा, तो लिखने का नॉट 2, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम पहले जैसा रीजन है, सिर्फ यहाँ पे नॉट नॉट आ गया दोनों जगह पे, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे भी देखो सिंप्लीफाई करने के लिए एक नई चीज करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों साइड से, लेकिन ये सब कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, एलसीएम लेते थे ना, वैसे ही किया। क्यों y से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे का y कैंसिल करना है, तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तू घर पे जा, उसको कैंसिल करना है तो उसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाकी सब बोलेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोलेंगे हमने क्या किया, उसको क्यों y से मल्टीप्लाई किया, हमको भी करो, तो हमको इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। सब जगह कर सकते हैं, खाली एक को करेंगे तो बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे। आया समझ में, चलो कॉपी कर लो फटाफट से, डन। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला खुद से ट्राई करेंगे। सेम वैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे x से नहीं चलेगा, तो पहले मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x कर लेंगे, बोथ साइड्स बाय x, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि एक ही वेरिएबल है, फिर उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो फटाफट से। ऐसा आया होगा सोल्यूशन,
इसमें सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ये x को भगाना है, तो देखो इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी x से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों डाल दिया, क्योंकि माइनस साइन है ना इसलिए, और लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। x इंटू एक्स क्या होता है, देखो 1 और 1 है ना इंडेक्स, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई होंगे तो इंडेक्स ऐड हो जाता है, इंडाइसिस का रूल था। फिर यहाँ पे ये x और ये x तो मस्त कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1, और यहाँ पे देखो ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू 2 आ जाएगा 2x। ठीक है, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट साइड में 0 चाहिए, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x बन जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलरेडी थे ही, और राइट में से माइनस 2x को लेके गए तो बचेगा क्या 0। अब चेक करो कितने वेरिएबल है, सिर्फ x है, देखो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे y दिया हुआ है, सिर्फ x है तो हम लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मैक्सिमम यही है ना, सबसे बड़ा इंडेक्स 2 है, तो लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। आया खुद से? नहीं आया तो टेंशन मत लो, आ जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक किया चेक कर लो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये फॉर्म में लिखेंगे ना उसके बाद ही आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नहीं आया तो कॉपी कर लो, और आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन खुद से किया और आया आपको। नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ वाले में दिया है m प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था ये भी नहीं चलेगा, सिंपल करना पड़ेगा इसको, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो पहले क्या होगा, ये वाला ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। एक्सपेंशन फॉर्मूले किया था हमने 8th स्टैंडर्ड में, नहीं किया तो टेंशन मतलब, देखो ऐसे आएगा, इक्वल टू m इंटू ये वाला m इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या है वो m माइनस 5, फिर प्लस 2 है ना, देखो ये m ले लिया, फिर बचा प्लस 2, उसको भी ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में बचेगा 0, तो ये इक्वल टू मत डालो इधर, इधर देयरफॉर आएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू एम, m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, m इंटू 5, साइन तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, अब नंबर देखो m इंटू 5, 5m, फिर यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस आ जाएगा प्लस, 2 इंटू एम आ जाएगा 2m, फिर प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, फिर 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, इक्वल टू 0, वैसे का वैसा, कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, m स्क्वायर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों टर्म में m है, इधर भी m है इधर भी m है, तो इनके आगे के नंबर्स जो होते हैं कोएफिशिएंट, उनको आप ऐड कर सकते हो ना, सब्ट्रैक्ट ऐड सब कुछ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे -5 प्लस 2, तो इसका जो आंसर आएगा ना उसमें m तो आने ही वाला है, तो हम लोग यहाँ पे m तो लिख देते हैं, उसके आगे साइन क्या आएगा देखते हैं, -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 करेंगे तो आएगा -3। ठीक है, ये m उसके बाजू में लिख दो, -3m हो गया, और ये -10 तो ऐसे का ऐसा आएगा, इक्वल टू 0। बस, तो हमने ये वाले इक्वेशन को ये बना दिया। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, देखो एक ही वेरिएबल है m, तो m एक ही वेरिएबल है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड है मैक्सिमम इंडेक्स कितना है उसका, देखो यहाँ पे है 2, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नीचे कैसे लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा, हियर m इज द ओनली वेरिएबल, देखो m ही है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म, है ना सिंपल। सिर्फ ये वाले फॉर्म में दिया था इसलिए हम लोग ला नहीं सकते, तो इसको ये ज़बरदस्ती ये वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म आपने इसके पहले के क्वेश्चन में भी देखा था, देखो ऐसे दिया था, उसको हमने ज़बरदस्ती क्या किया था, ये वाले फॉर्म में लेके आए थे। ठीक है, ये वाला फॉर्म क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा, अभी एक दो क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसको बाद आपको समझेगा कि ये वाला फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो फिफ्थ भी हो गया अपना, कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। बहुत हीरो बन के ऐसे मत बोलना रहे, यहाँ पे तो क्यूब दिख रहा है, सीधा बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है, बोल सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। अगर यहाँ पे इधर खाली m क्यूब होता ना, तो ये m क्यूब और ये m क्यूब कैंसिल हो जाता, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता, लेकिन यहाँ पे 3m क्यूब है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे, और जो भी राइट में उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। तो देखो m क्यूब तो इधर बेचारा ऐसे ही है,
ये जो 3m³ है उसको इसके साथ ही लिखते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, बेचारा क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया। ये बाकी दो टर्म तो ऐसे ही आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो लिख दिए +3m² -2 इक्वल टू, सब कुछ राइट से लेफ्ट में आ गया, राइट में बचेगा 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा बताओ। यहाँ पे देख लो, ये दोनों में m³ है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 लिख सकता हूँ ना m³ के आगे। तो इसका आंसर मुझे पता है कि m³ आएगा, आगे क्या आएगा 1 - 3, 1 - 3 क्या आएगा -2 आएगा ना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकाल दो। बाकी ये +3m² -2 इक्वल टू 0 ऐसे का ऐसे नीचे कॉपी होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल है, वेरिएबल सिर्फ एक है m, लेकिन उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, नॉट 2। अगर 2 नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तू क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लिख दो नीचे रीजन के साथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। अगर नॉट 2 है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। तो ये सेकंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस थे, हमने ऑल 6 किए, एक मैंने आपसे प्रैक्टिस भी करवाया, तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये देखो ना, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे ना, या तो ये फर्स्ट वाला ये आप सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर लो। फर्स्ट वाले में लिख सकते हो x² + 5x - 2 इक्वल टू 0, उसने 2 लिखने बोला है, ठीक है। दूसरा अपन लिख देंगे x² + 5x - 2 है ना, उसके जगह पे लिख दो -5, चेंज हो गया ना, नंबर चेंज हो गया, -5 -6 कुछ भी लिख सकते हो। देखो एक ही वेरिएबल है दोनों में x और मैक्सिमम इंडेक्स दोनों जगह 2 है। चाहिए थोड़ा ट्विस्ट करना है तो x की जगह पे यहाँ पे y लिख दो, तो दोनों अलग अलग भी दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे हजारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, -2 के जगह पे -200 -300 -700 -205, हर बार जब नंबर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये मत चेंज कर देना, ठीक है। ये 5 को भी आप क्या लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो, 23 लिख सकते हो, तो हर एक इक्वेशन अलग आएगा। तो आप ऐसे 2 नहीं 2 मिलियन भी लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन 2 पूछा है, ठीक है, और पेज भी हमारे पास कम है, टाइम भी कम है, तो 2 लिख देना। ओके, चाहिए इसको y कर दूं, चलो अगर ऐसा है तो y कर देते हैं, ऐसा लगना चाहिए ना, अलग अलग किया, y² और यहाँ पे y आया समझ में। यही वाला यूज करके मैंने फर्स्ट वाला भी सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। मैं सिखाऊंगा क्या है ये फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म में लाएंगे ना तो ही इक्वेशन आगे जाके आप फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे, तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, फिर वो वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और a के जगह पे जो आ रहा है वो वैल्यू लिख देंगे, b के जगह पे जो आ रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे, c के जगह जो आ रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो तीनों की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं थर्ड वाला फटाफट से। तो थर्ड वाले में फर्स्ट वाला दिया है 2y = 10 - y²। अब ये टेक्स्ट बुक वाले भी ना थोड़ा दिमाग लगाए ना, पहले वाले क्वेश्चन में फालतू में y दे दिया, x दे दे, ऊपर वेरिएबल x दिया हुआ है ना, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके y कर दिया। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना तो x नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा y आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। तो आप जब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, x दिया होता तो ये सब हमको करना नहीं पड़ता, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अगर z है तो दोनों जगह z आ जाएगा, ठीक है, ये y के जगह पे, फिर अगर m है तो इधर भी m इधर भी m, लेकिन इक्वेशन सेम रहेगा, am² + bm + c = 0, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, x y m कुछ भी हो सकता है। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर देखो ये -y² को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा +y², ये 2y तो बेचारा इधर ही था, इस साइड ही है ना लेफ्ट साइड में, तो 2y प्लस है, देखो आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। ये 10 इक्वल टू के इस साइड है, इसको इधर लेके आऊँगा तो -10 हो जाएगा, और राइट साइड में से हम लोग ने दोनों चीज़ लेफ्ट साइड में फेंक दी, बचेगा क्या राइट साइड में 0। ये y² देख लो -y² है, इक्वल टू को क्रॉस किया तो +y² हो जाएगा। +y² लिखने की ज़रूरत है क्या, खाली y² लिखूंगा तो भी प्लस हो जाता है ना। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। अभी आपके लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, ay² + by + c = 0। देख लो यही इक्वेशन है,
ये यहाँ पे लिख दिया। देखो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई, नंबर की जगह नंबर, ये सी जो है एक नंबर है। तो कंपेयर करके क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन ना, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, ए की जगह क्या आया, ए की जगह वन आया, तो लिख देंगे ए इक्वल टू वन। यहाँ देखो प्लस के जगह प्लस, बी के जगह क्या है, बी के जगह है टू, तो हम लोग लिख देंगे बी इक्वल टू टू। एंड सी के जगह देखो क्या है, सी के जगह है -10। अगर ये प्लस होता ना तो हम लोग सीधा बोलते हैं सी इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी इक्वल टू -10। खत्म। यही करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके आना है, फिर इससे कंपेयर करना है। लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन समझ में आया ना। इसके नीचे इक्वेशन लिखा देखो, वाई स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई, नंबर की जगह नंबर, इक्वल टू जगह इक्वल टू, जीरो की जगह जीरो, तो ही कंपेयर कर पाओगे ना। चलो इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। ऐसे आ जाएगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये देखो यहाँ पे, और कंपेयर करके ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे देखो क्या आ रहा है -10। अगर ये सी के जगह पे वाला -10 नहीं समझ रहा ना, तो ऐसे इमेजिन करियो, -10 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये माइनस, इसको ऐसे दिया और प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, ये माइनस आ जाएगा ना पूरा साइड, तो -10 को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, नहीं तो चुपचाप ऐसे लिखो। नहीं तो अगर कंफ्यूजन है तो 1y स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ पे लिख दिया प्लस और ब्रैकेट में -10 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। अब कंपैरिजन करके देखो, प्लस के जगह प्लस, सी के जगह पे -10, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ओके, टेंशन है तो ये वाला कर लेने का कॉपी। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट सोल्यूशन लिखो। ऐसे ही हम लोग बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी फटाफट से करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ गया ना फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वाले में दिया है x माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे वो क्या चेक कर रहा है कि आपको इसका फॉर्मूला आता है कि नहीं, ये फुल स्क्वायर का a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ ना, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? लिख देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। ओके, एक्सपेंशन फॉर्मूला कुछ था ना चैप्टर, उसमें था ये। तो ये सारे फॉर्मूले अभी काम आने वाले हैं वो वाले चैप्टर के। मैं फॉर्मूला का एक लिस्ट दे दूंगा बाद में रिवीजन में, तब आप वो फॉर्मूले याद कर लेना। अभी तो आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए की जगह पे क्या है, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना। अच्छा, ये वाले ए से कंपेयर मत करना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये सिर्फ एक्सपेंशन फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा, जो भी इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसे का ऐसा। ये क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। सिर्फ एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ये 2x को इधर लेके आओ तो हो जाएगा प्लस 2x का माइनस 2x, ये प्लस 3 इधर लेके आओ, प्लस 3 का हो जाएगा -3। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये वाला जो आया वो -2x, फिर ये +1 ऐसे का ऐसा, ठीक है, और ये +3 इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा वो -3, और लेफ्ट साइड में सब आ गया तो राइट साइड में बचेगा 0। ये सब लेफ्ट में लेके आए ना, ये वाला 2x देखो इधर आ गया -2x, ये +3 आ गया -3। अब इसको सॉल्व करो, -2x कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, दोनों के पास x है तो आंसर में x आएगा, -2 हो जाएगा -4, तो आ जाएगा -4x, फिर +1 -3, 1 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा टोटल आपको -2 इक्वल टू 0। बस अब इसको इससे कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर कन्फ्यूजन होता है ना, ठीक है, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को साइन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पे तो 1 है, क्लियरली दिख रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो ऐसे लिख दिया। लेकिन ये b के जगह पे -4 है, उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये माइनस को हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्लस इंटू -4x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। ये ब्रैकेट नहीं डालना है तो मत डालो, ये पूरे में डाल दो, और ये -2 को भी ऐसा लिखा, प्लस इंटू -2 इक्वल टू 0। तो देखो ये प्लस के जगह प्लस आ जाता है, b के जगह -4 आता है, कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है।
प्लस की जगह प्लस, सी की जगह -2। लेकिन ये नहीं लिखा तो भी डायरेक्टली समझना चाहिए कि बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू -2 है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो ये लिखने का रॉन्ग नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट ऐसे अच्छे से बना दो। ठीक है, देखो ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू एक्स 4x, ये लिखा है और ये लिखा है, दोनों सेम है, लेकिन ये थोड़ा प्लस डाल के लिखा है ताकि कंपैरिजन में बच्चों को इजी पड़े। ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मत लिखो। अब कंपेयर करो, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे -4, सी के जगह पे -2, तो लिख दो नीचे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -2। तो लिख दिया यहाँ पे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x ही था इसलिए x से लिखा है, देखो कंपेयर किया और a का वैल्यू आ गया 1, b का -4, c का -2। ठीक है, दिख रहा है ना, b की जगह -4, c की जगह -2। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला फॉर्मूला आना आपको, x - 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला दिया x² प्लस 5x इक्वल टू -3 - x। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू, ये माइनस को अंदर भेजो, माइनस इंटू 3 हो जाएगा -3, फिर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सिर्फ x है तो x आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा और 3 अकेला आ जाएगा। इमेजिन कर लो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो माइनस इंटू ये प्लस माइनस, 1 इंटू 3 3, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 1 इंटू एक्स 1x, जिसको आप सिर्फ x लिख सकते हो, चाहिए तो 1x भी लिख दो। ओके, अभी ये सबको इधर लेके आओ तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x² प्लस 5x, ये वाला प्लस x इधर आ जाएगा तो बन जाएगा -x, ये वाला -3 इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा +3। राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ 0, क्योंकि सब हम लेफ्ट साइड में लेके गए। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x², ये इधर कुछ नहीं मतलब 1, 5 - 1 4, तो x है ना साथ में, तो 4x, और ये +3 इधर है, वो ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। कंपेयर करो भी इसको किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c। टाइम पास है, देखो a के जगह पे यहाँ पे 1, b के जगह पे 4, c के जगह पे 3, है ना एकदम इजी। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे आ जाएगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c वी गेट a के जगह पे 1, b के जगह पे 4, c के जगह पे 3। ये जो c है ना, ये कांस्टेंट एक नंबर, देखो यहाँ पे इसके साथ x नहीं है, c के साथ भी x नहीं है। ओके, इजी था ना काफ़ी पहले वाले से, ये बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन था इसमें। नेक्स्ट करते हैं, ये है नेक्स्ट फोर्थ वाला, ये आपको होमवर्क करना है। वीडियो पॉज करो, अभी के अभी खुद से प्रैक्टिस करो। कैसे सॉल्व करेंगे ये पूरे को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे। चलो करो वीडियो पॉज। तो ये आपने ऐसे किया होगा, ये 3m² इधर ही है, ये इधर शिफ्ट किया तो माइनस आएगा, ये -9 इधर शिफ्ट होगा तो +9 हो जाएगा। 3m² - 2m², दोनों के पास m² है, m² आएगा, 3 - 2 आ जाएगा 1, कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, डाल दो इधर 1। अभी नेक्स्ट स्टेप देख लो, मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है, क्यों, बिकॉज आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, एक स्क्वायर वाला टर्म होता है स्टैंडर्ड, फिर एक खाली x वाला टर्म होता है। तो यहाँ पे m है तो हम लोग कंपेयर तो m से करने वाले हैं, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, ठीक है। तो ये m² वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पे c नंबर वाला टर्म दिख रहा है, c मतलब कांस्टेंट है, कोई नंबर है, बट ये वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, तो कंपेयर कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती आप यहाँ पे एक ऐड कर दोगे टर्म 0m, m वाला टर्म नहीं था ना खाली सिंगल वेरिएबल वाला, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती ऐड कर दिया। 0 तो कहीं पे भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं। अगर मैं आपको 2 देता हूँ और बोलूँगा 2 में 0 ऐड करो, तो आंसर तो 2 ही आने वाला है ना। कोई भी नंबर दे दूँ आपको, 100 दे दूँ और बोलो 0 ऐड करो इसमें, तो 100 प्लस 0 तो 100 ही होता है। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, मैंने तो खाली 0 ही ऐड किया है उसमें। 0 इंटू m क्या होता है, 0, है ना। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, ये वाले इक्वेशन के साथ। क्या है अपना इक्वेशन, अपना इक्वेशन है am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पे x था क्योंकि वेरिएबल x था, ये वाले क्वेश्चन में वेरिएबल m दिया हुआ है, इसलिए हम लोग m के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, इसलिए देखो सेम इक्वेशन है, कॉपी किया, कंपेयर करो, m² की जगह m², m की जगह पे m, नंबर की जगह नंबर, 0 की जगह 0। तो यहाँ पे a की जगह क्या आ गया 1, तो a का वैल्यू पता चल गया 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 9। आया समझ में, तो लिख दो नीचे फाइनल आंसर।
ऐसे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। देखो एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी कंपेयर किया, ए के जगह 1, बी के जगह 0, सी के जगह 9। ये वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाते। अगर नहीं डालते तो भी कंपेयर कर पाते। कैसे पता है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा ही दूँ तो क्या आएगा, ये ए के जगह पे तो 1 है, बी वाला टर्म ही नहीं है ना यहाँ पे, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब 0, और सी वाला तो नंबर होता है। गलती से आपने +9 इधर लिख दिया और बी से कंपेयर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के साथ हमेशा एम होना ज़रूरी है। इसके साथ एम है क्या 9 वाले के साथ, नहीं है, तो कंपेयर करके गलती से बी का वैल्यू 9 मत लिखना, बी के साथ हमेशा एम होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूँ देखो, बी के साथ हमेशा एम होना चाहिए, तो एम के साथ 0 है, एम के साथ बी है, तो बी का वैल्यू आ गया 0। ओके, चलो करो वीडियो पॉज, फटाफट कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कैपिटल पी दिया हुआ है, ये पी और ये पी सेम है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, क्या आ जाएगा, देखो पहले ये पी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा देयरफॉर पी मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर बीच में प्लस, फिर ये पी 6p से मल्टीप्लाई होगा तो पी मल्टीप्लाइड बाय 6p इक्वल टू -5। क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा 3p, 6 इंटू यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये +1 इंटू 6 आ जाएगा +6, और उनके साथ क्या है p इंटू p आ जाएगा p स्क्वायर। ओके, ये -5 को इधर लेके आओ तो आ जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कैसे करने का, अरेंज हमेशा डिग्री के हिसाब से करेगा। सबसे बड़ी डिग्री इसकी है ना, इंडेक्स देखो उसका 6p स्क्वायर है, सबसे बड़ा इंडेक्स वाला पहला, फिर उससे एक इंडेक्स कम, यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट वाला 1 आएगा, देखो ये 1 है ना, तो 3p1 उसके बाद आ जाएगा, और फिर जो खाली नंबर है +5 वो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 1 हम लोग लिखते नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना वहाँ पे, बस खत्म। कंपेयर करो इसको किसके साथ, ए पी स्क्वायर, पी है ना वेरिएबल, तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे 6, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 5, खत्म हो गया, है ना इजी। चलो लिखो फटाफट से। अगर आपने ऑर्डर ऐसे ही रखा और ऐसे लिख दिया कि ए के जगह पे 3 है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो ऐसा है वो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी, सपोज ये नहीं किया आपने तो इसको इससे कंपेयर मत करना, क्योंकि ये पी है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, जो पी स्क्वायर के साथ है ना उसके साथ ए है, तो कंपेरिजन ठीक से करना पड़ेगा, इसलिए ये वाले ऑर्डर में लिख दो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी, ए इज 6, बी इज 3 एंड सी इज 5। डन, चलो फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, तो सब कुछ लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 13 प्लस है इधर, उसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा -13, और राइट साइड में से 13 को भगा दिया, कुछ नहीं बचा, मतलब बचा 0, तो आपके पास आ गया देयरफॉर एक्स स्क्वायर -9 -13 दोनों नंबर है, तो -13 -9 आ जाएगा -22 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर मत कर देना डायरेक्टली, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं ना, नंबर भी है कांस्टेंट, सी जो है वो खाली नंबर है ना सी, पर बीच वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही चीज़ को, ठीक है, थोड़ा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख दो, ओके, यहाँ पे बीच में एक टर्म आ जाएगा, क्या टर्म आएगा, इसको मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर -22 इक्वल टू 0, और बीच में डाल दूंगा +0x। ये x वाला टर्म भी चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर एक नंबर, x वाला टर्म था नहीं ऊपर तो ज़बरदस्ती 0x डाल दिया। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 0 और सी के जगह पे -22। ओके, तो लिख दो नीचे, ऐसे आ जाएगा A1 B0 और C -22, दिख रहा है ना। A यहाँ पे आपको टेंशन है तो 1 लिख दो, कुछ नहीं मतलब 1, A1 यहाँ पे B 0 दिख रहा है, B के जगह पे 0 एंड C के जगह पे -22। करो वीडियो पॉज, नोटबुक में कॉपी करो, आ गया समझ में। तो हम लोगों ने इसका 3rd क्वेश्चन भी पूरा कर लिया। इसके 6 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको 6 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कराए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, एक भी क्वेश्चन में फटाफट से करके ऐसे नहीं छोड़ देना चाहता कि आपको समझ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होगा कि आपको लग रहा है समझ रहा है
लेकिन वैसे ही कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है ऐसे ही तो आप भगा के 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो, बाकी 4 का जाने दो। मैं नीचे टाइम स्टैम्प तो वैसे ही देता ही हूँ, तो टाइम स्टैम्प में आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन पे जाना है, क्लिक कर लेना। ठीक है, तो हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अभी 4, 5, 6 है। 4th में दिया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है कि अगर ये x इक्वल टू 1 इसमें मैंने सब्सटीट्यूट किया तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या, उसको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, उसको बुरा कब लगेगा, जब ये इक्वल टू का इंसल्ट होता है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हमने 1 इसमें डाल दिया x के जगह पे और सेम चीज रही तो वो उसका रूट होगा। ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा वो उसका रूट होगा। अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया और ये साइड सेम नंबर नहीं रहा तो वो रूट नहीं होगा। टेंशन मत लो, क्वेश्चन देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है ना उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हाथ में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू के राइट में जो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। स्टैंडर्ड नोटेशन से आप LHS और RHS लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS। क्या है LHS? x² + 4x - 5। ओके, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसमें लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हो गया, उसके बाद -1 करेंगे। लेकिन पहले ये करना है तो हम लोग लिखते हैं पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। जनरली ये LHS में डॉट डाल देना, बीच में खाली LHS लिखते हैं तो कुछ टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, तो अभी x इक्वल टू 1 है तो x के जगह पे 1 डालो, तो देख रहे हो x के जगह पे 1 स्क्वायर + 4, वापस x के जगह पे 1 -5 के जगह पे -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 × 1 4 -5 ऐसे ही, 1 + 4 कर दो हो जाएगा 5, ये -5 ऐसे ही, 5 - 5 0। दिख रहा है 0 आया। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में भी 0 है। इधर 0 आया मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो 0 आया ये राइट हैंड साइड को इक्वल है ना, तो इधर मैं लिख दूंगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है मतलब हमने x इक्वल टू 1 डाला तो इक्वेशन को बुरा नहीं लगा। जो हमने इधर डाला आंसर 0 ही आ रहा है जो राइट हैंड साइड में था। तो जब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? सिर्फ LHS लिख दिया, जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट किया, अपना काम खत्म। देखो कैसे आएगा, लिखेंगे कैसे इसको, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, ये LHS लिख दिया, फिर x की जगह पे हर जगह देखो 1 डाल दिया, उसको सॉल्व किया, 0 आया विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इक्वल आ गया तो मैं बोल सकता हूँ जो भी सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी हम लोग -1 चेक करेंगे। ठीक है, -1 ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे, कैसे आएगा देखो। तो अब अभी x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे सेम इक्वेशन कॉपी किया, अब x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करो, -1 स्क्वायर + 4x के जगह पे -1, फिर -5 की जगह पे -5। माइनस है इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है बिकॉज साइंस चेंज होगी ना। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 1 1। स्क्वायर मतलब सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है ना, तो -1 × -1 किया तो क्या आया, +1, तो इधर लिख देंगे +1 मतलब खाली 1। फिर ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 4 × 1 आ जाएगा 4, फिर ये -5 ऐसे ही रहेगा, 1 - 4 हो जाएगा -3, ये -5 ऐसे ही, -3 - 5 आ जाएगा -8। तो LHS का वैल्यू आया -8, RHS में क्या था, 0 था ना, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू RHS। अगर इक्वल होता तो यहाँ पे मुझे सब सॉल्व करके 0 आता ना, जैसे इसके पहले ही क्वेश्चन में आया था। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है
कि x इक्वल टू -1 जो हमने रूट लिया है चेक करने के लिए वो उसका रूट है ही नहीं, तो नीचे क्या लिख देंगे, x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे लिख देंगे therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS, और नॉट इक्वल टू मतलब जो भी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट होता तो यहाँ पे इक्वल आता दोनों, ठीक है, इक्वल नहीं आया मतलब वो रूट नहीं है। ओके, तो इसमें देखो दो रूट्स पूछे थे, वन रूट है क्या वो हमने यहाँ पे चेक किया, देखो वन वाला हमने यहाँ पे चेक किया, वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, एंड यहाँ पे मैंने -1 वाला चेक किया, फटाफट ये भी कॉपी कर लो, हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अभी इसमें देखो इक्वेशन दिया है 2m² - 5m = 0। इसका जो फर्स्ट वाला है ना, ये m = 2, ये आपको खुद से करना। वीडियो पॉज करो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएगा। फिर 5/2 वाला तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि फ्रैक्शन है तो ऐसे ही डर लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा है तो वो भी खुद से कर सकते हो, फिर कंपेयर करो जो मैंने किया उससे, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करके m = 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करो कि LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे आया होगा, पुटिंग m = 2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 है ना ये, तो LHS क्या था 2m² - 5m, वो लिख दिया ऐसे ही। m के जगह पे क्या डालना है 2, तो यहाँ पे देखो 2 डाल दिया m के जगह पे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 2 जार होता है 10, माइनस तो ऐसे ही आएगा, 2 4 जार आ जाएगा 8, -10 ऐसे ही, 8 - 10 आ जाएगा -2, आंसर -2 आ रहा है, क्या आना चाहिए था आंसर 0। तो इक्वल है क्या RHS के, नहीं, नॉट इक्वल टू RHS। 0 आता तो दोनों इक्वल हो जाते ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो नहीं आया तो नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख दिया देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore m = 2, ये वाला इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना सिंपल। ये वाला भी सिंपल है 5/2 वाला पहले, लेकिन वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। जिन्होंने खुद से किया उनको आया क्या, आया तो कमेंट में मुझे बताओ कि खुद से किया और आपको आया आंसर। चलो कॉपी कर लिया, अब 5/2 देखते हैं। तो सेम प्रिंसिपल, ये इक्वेशन लिख दिया, अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं 5/2 ये वाला, ठीक है। तो m = 5/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS ऑफ इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख दिया, ये 2 जो है वो ऐसे ही आएगा, ये 5 जो है वो ऐसे ही आएगा, लेकिन m के जगह पे क्या आ जाएगा, m के जगह पे आ जाएगा 5/2, देखो स्क्वायर है ऊपर यहाँ पे तो स्क्वायर आएगा, ये m के जगह पे भी क्या आ जाएगा 5/2। ओके, क्या हो जाएगा, देखो ये 2 ऐसे का ऐसा, ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 5 को भी मिलेगा और ये 2 को भी मिलेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 25/4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो ऐसे रहेगा बिकॉज ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 × 5 क्या आएगा 25, और नीचे तो 2 अकेला बचेगा ही इधर भी बिकॉज यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो इधर 4 है इधर 2 है, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं ना तो कट करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या आ गया आपको मिला =25, देखो ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है नीचे, तो बचा 25/2 माइनस यहाँ पे क्या था 25/2 था, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है, और 25 माइनस ये देखो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर माइनस सेम नंबर आ जाएगा 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे =0। यही तो था RHS में, देखो इधर RHS में 0 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे =RHS, देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर आ गया LHS = RHS। और जैसे ही आपको LHS = RHS आ जाएगा, आप बोल सकते हैं कि जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वो क्या है, रूट है, तो हम लोग लिख देंगे therefore m = 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, देख लो सोल्यूशन एक बार। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि फ्रैक्शन था तो सॉल्व करने में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लग गया, देखो बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक। यहाँ पे ये समझाना 5 × 5 क्यों, बिकॉज 5/1 पकड़ सकते हो 5 को, 5 5 जार 25, 1 2 जार 2,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पे दोनों सेम टेबल में जा रहे थे इसलिए कट कर पाते हैं। डन, चलो कॉपी कर लो फटाफट। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा फोर्थ भी डन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ, दो ही बचे ना। फिफ्थ करते हैं, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कैसे आएगा देखो। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें k है और x इक्वल टू 3 बोला है रूट है। अगर x इक्वल टू 3 रूट है तो इसके अंदर मैं x के जगह पे 3 डालूंगा तो बुरा मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। इक्वल टू ऐसे का ऐसा रहेगा, बिकॉज बोला है कि रूट है, ऑलरेडी बोल रहा है कि x क्या है, रूट। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो x है ना उसके जगह पे 3 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, पहले इक्वेशन कॉपी कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। के जगह पे के, एक्स के जगह पे क्या डालेंगे 3। ये रफ में बता रहा हूँ, सॉल्व करके बताऊंगा बाद में कैसे लिखना है। माइनस 10, ये एक्स के जगह पे भी 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। हीरो बन के माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल मत कर देना, ये 3 अकेला नहीं है, उसके साथ 10 है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 इंटू के हो जाएगा 9k, है ना। कि लिखूँ एक और स्टेप, चलो यार लिख देता हूँ। ये के ऐसे ही 3 स्क्वायर आ गया 9 माइनस 10 3 आ जाएगा 30, फिर ये प्लस 3 ऐसे का ऐसा इक्वल टू 0। के इंटू 9 हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 क्या आ जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब मुझे के का वैल्यू चाहिए तो -27 को उधर भेज दो, तो आ जाएगा 9k इक्वल टू -27 उधर जाके बनेगा +27, राइट। 0 + 27 तो 27 ही आएगा। फिर ये 9 को यहाँ पे भेज दो, डिवाइड होगा, के का वैल्यू चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 जार 9 3 एक टेबल में जाते हैं, 3/1 क्या होता है 3। तो मैं बोल सकता हूँ k इक्वल टू 3। वही तो पूछा था, फाइंड के तो पूछा था, ईजी है ना। जब रूट होता है ना तो जो भी x का वैल्यू दिया हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर रूट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई भी नंबर दिया हो रूट हो। हमने देखा था ना अभी पीछे कि कोई नंबर दिया था, कभी कभी रूट था कभी नहीं था। यहाँ पे बोला है कि रूट है तो सब्स्टिट्यूट कर देने का बस, फिर जो के का वैल्यू है वो आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इज -7/5। मतलब ये वाले इक्वेशन का रूट क्या है, ये -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही। तो देखो क्या है, डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है भाई, देखो वन ऑफ द रूट्स इज -7/5, तो हम लोग बोल सकते हैं -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये रूट है तो मैं सीधा पुट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो बोलूँगा पुट m इक्वल टू -7/5। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m है ना, तो अगर ये रूट है उसका तो m के जगह पे हम ये रूट डाल सकते हैं। तो देखो 5 इंटू एम स्क्वायर था, दिख रहा है 5 इंटू एम स्क्वायर था, m के जगह पे हम डालेंगे -7/5। फिर प्लस 2m था तो दिख रहा है +2m, m के जगह पे आ जाएगा -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको मैं साइड में सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 5 इंटू -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। ये दिख रहा है, ये मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है। अब जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो सबको मिलेगा, ये माइनस को भी मिलेगा, 7 को भी मिलेगा, 5 को भी मिलेगा। जब भी आप माइनस का स्क्वायर करोगे ना, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होती है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएगा देयरफॉर 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस चला जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा, 5 को भी मिलेगा। फिर ये यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, और नीचे क्या आएगा 5। ये 5 तो ऐसे ही रहेगा ना, प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जगह 5 का मल्टीपल है, कट होगा, 5 1 जार 5 5 जार। ठीक है, तो क्या बच गया, देयरफॉर 49/5 दिख रहा है, ये तो गया ना, नीचे खाली 5 बचा, तो 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। दिख रहा है, समथिंग माइनस समथिंग
प्लस के इक्वल टू 0, समथिंग समथिंग प्लस के इक्वल टू 0। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन पहले मैं सॉल्व करा देता हूँ। दोनों जगह डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप क्या कर सकते हो, एक डैश डाल के 5 डाल दोगे, ऊपर क्या आ जाएगा 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल टू 0। क्या होता है 49 माइनस 14? 49 माइनस 14 हो जाएगा 35, और नीचे क्या है 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 1 जार 5 7 जार एक टेबल में जाता है, तो मिलेगा देयरफॉर 7/1 7 प्लस के इक्वल टू 0। ये 7 यहाँ पे प्लस है, उसको वहाँ फेंक दो, बन जाएगा माइनस, तो ये के इधर ही है। प्लस के लिखूंगा कि के लिखूंगा, सेम होता है ना, तो उसको के ही रहने देते हैं, और ये 7 को इधर फेंक देंगे तो -7 हो जाएगा। तो क्विक का वैल्यू क्या आ गया -7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब आपको रफ में करना तो पड़ेगा ही। इधर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं 49/5 माइनस 14/5। ठीक है, तो 49/5 और यहाँ आ जाएगा -14/5। फिर ये दोनों को ऐड करके क्या आया यहाँ पे, सिर्फ आपके पास आया 7 प्लस के इक्वल टू 0। देखो 7 प्लस के इक्वल टू 0, ये वाला स्टेप। ये सब कैलकुलेशन उसने नहीं किया है, टेक्स्ट बुक वाले है ना। फिर ये 7 को उधर भेज दिया तो आ जाएगा -7। ठीक है, 7 को इधर भेजा तो के का वैल्यू आ गया -7। ओके, तो ये स्टेप्स आपको रफ में करने तो पड़ेंगे ही। आया समझ में? सेम 5th क्वेश्चन जैसा है, लेकिन रूट फ्रैक्शन और नेगेटिव में था, इसलिए उसको सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको पता है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर सेम करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों सेम टेबल में जाते हैं तो कट कर सकते हो। करो वीडियो पॉज, फटाफट से कॉपी करो। खाली इतना सा मत करना कॉपी, ये भी कर लेना रफ में कॉपी। वहीं पे साइड में एक रफ का सेक्शन बना देना सम के बाजू में। डन। तो हमारा 5th भी खत्म, 6th भी खत्म, दिख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गया खत्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट खत्म किया। इसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कौन से टाइप का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फिर रूट क्या होता है। ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS RHS सेम आया तो रूट होता है। अगर पहले से दिया है कि रूट है तो हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर ख़त्म करने के पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने पहला चैप्टर ऑलरेडी ज्योमेट्री और अलजेब्रा का ख़त्म कर दिया है। मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री मैथ्स का पूरा 10th का पोर्शन ख़त्म कराने वाला हूं। टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। शायद हो सकता है आपकी स्कूल चालू हो रही होगी ना जून में, जून के पहले ही ख़त्म कर देंगे, या फिर मैं आपको कम्युनिटी में पूछ लूँगा कि कब तक ख़त्म करूँ, जून जुलाई अगस्त, तो उसके हिसाब से मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन दिवाली के पहले मैथ्स का पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सिर्फ टेस्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी अलजेब्रा और ज्योमेट्री एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू, नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी भी कर सकते हो। देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दो, उसके बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। कमेंट्स में मुझे बताओ लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताओ अच्छा लग रहा है, कोई फीडबैक है तो वो बताओ, और कमेंट्स में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।